हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि वैवाहिक जीवन जब शुरू होता है, जैसे कि आजकल देखने को मिल रहा है और तलाक का भी केस काफ़ी देखने को मिल रहा है, तो वो कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं जिनके कारण तलाक हो जाता है। शनि जब सप्तम भाव यानी विवाह के भाव में अशुभ रूप में बैठा हो या दृष्टि डाल रहा हो, तो विवाह एक तो देरी से होगा या फिर दूरी पे होगा, काफ़ी दूर होगा, या फिर अलगाव भी करा सकता है। शनि की महादशा या अंतर्दशा में रिश्तों में मतलब ठंडापन होता है और दूरियां आती हैं, ये भी एक तलाक का कारण बनता है। इसी प्रकार मंगल जो है फर्स्ट हाउस में बैठा हो या फोर्थ हाउस में बैठा हो या सेवेंथ में या एट्थ में या ट्वेल्थ भाव में बैठा हो, तो मांगलिक दोष बनता है, जिससे वैवाहिक जीवन में संघर्ष, क्रोध, हिंसा या तलाक तक हो सकता है। विशेष रूप से अगर दोनों पति पत्नी मांगलिक ना हो तो समस्या बढ़ सकती है। इसी प्रकार राहु और केतु, राहु समस्त भाव में हो तो व्यक्ति भ्रम, धोखे या अवैध संबंधों में पड़ सकता है। यानी राहु सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति भ्रम में, धोखे में, अवैध संबंधों में पड़ जाता है, ये भी एक कारण होता है। केतु भी जब सप्तम भाव में या शुक्र के साथ हो तो वैवाहिक जीवन में विरक्ति यानी दूरी और छुपी हुई समस्याएं पैदा होती हैं। इसी प्रकार शुक्र अगर पाप ग्रहों जैसे शनि, राहु, मंगल के साथ बैठा हो या दृष्टि में हो तो दाम्पत्य सुख में कमी होती है, बेवफाई या तलाक जैसी संभावनाएं बनी रहती हैं। फिर मैं रिपीट करती हूँ, शुक्र अगर पाप ग्रह कौन से, शनि, राहु, मंगल के साथ हो या दृष्टि में हो तो दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी, बेवफा हो सकता है, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, या तलाक की संभावना बनी रहती है। अगर चंद्रमा अशुभ हो और नीच का हो या राहु केतु के साथ हो तो भावनात्मक असंतुलन बना रहेगा, गलत निर्णय लेगा व्यक्ति और अस्थिर रिश्तों की वजह बन सकता है, यानी रिश्ते मजबूत नहीं होंगे। इसी प्रकार कहा जाता है कि दूसरे और सातवें भाव का पाप ग्रहों से संबंध पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में अशांति फैलाता है। शुक्र का नीच स्थान में होना, प्रेम दाम्पत्य में दरार पड़ना। शुभ ग्रहों की कमी हो तो विवाह टिकाऊ नहीं होता। चंद्र और राहु या शुक्र राहु योग हो तो धोखा और गुप्त संबंध बन जाते हैं। तो आप कुंडली अब विश्लेषण कराएं। अगर अपने बच्चे की शादी करना आप चाह रहे हैं या कराने जा रहे हैं या कुंडली मिलान कराने जा रहे हैं कि ऐसे योग तो नहीं है, क्योंकि ये योग जो है आगे जाकर तलाक का कारण बनते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें और बाकी जो है आप जो भी कुंडली का विवेचन करा रहे हैं अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कराएं ताकि सही स्थिति का पता लगे, क्योंकि समय 2025 का ऐसे ही चल रहा है। जैसे कि आपने दुर्घटनाएं देखी है, महिलाएं जो है काफ़ी हद तक जो है मतलब क्रोध से पीड़ित हो रही हैं और अपने जीवन साथी की हत्याएं कर रही हैं। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं होता, कुछ योग भी होते हैं जैसे कि मैंने बताई हैं। अगर ये योग दिखाई दे रहे हैं तो कदापि आप शादी बिल्कुल ना करें, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ 2025 में शादी का योग ही नहीं है, किसी की शादी ना करें।